AWS S3 को हमने प्रैक्टिकली तो देख लिया कि UI में ये कैसे काम कर रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो आप प्रॉपर देख लेना, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो S3 में जितनी भी चीज़ें पॉसिबल है वो सारी की सारी ही चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है इस वीडियो में। एंड अब जो ये हमारा वीडियो है ये पूरा का पूरा हम लोग इसमें कोड डिस्कस कर रहे होंगे कि कैसे हम लोग API कॉल्स वगैरह कर सकते हैं कोड के थ्रू। एंड सारा का सारा काम हम लोग कोड के थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस वीडियो में कि पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें हम लोग S3 में कर रहे होते हैं UI में, वो सारा का सारा एक API कॉल होता है एंड वो सारा का सारा काम हम लोग कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये वाला देख लेना वीडियो, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। एक एक चीज़ मैंने आपको बताया था, ब्लॉक पब्लिक एक्सेस क्या होता है, कैसे इसको डिजेबल करते हैं, उसके बाद बकेट पॉलिसी लगाने से क्या होता है, किस किस तरह की बकेट पॉलिसीज़ हम लोग इसमें लगा सकते हैं, ARN वगैरह। ठीक है, AWS S3 वर्क कैसे करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, बेनिफिट्स क्या क्या है। ये जो 11 पॉइंट्स थे इसमें, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 पॉइंट्स थे AWS के, जो कि मैंने प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें करके दिखाई थी। तो ये वाला पूरा गो थ्रू कर लेना एक बार। S3 एप्लीकेशन, स्टोरेज क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉस्ट वगैरह अगर कटिंग करना है, आपको कॉस्ट बचाना है तो स्टोरेज क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बकेट लाइफ साइकिल एंड ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो वो सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। स्नो फैमिली, जो कि आप देखोगे डिस्कशन, मतलब बहुत ज़्यादा तो इस पर डिस्कशन नहीं होता, बट मैंने आपको बता दिया था कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो बहुत ईजिली। फिर स्टोरेज गेटवे वगैरह, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, एक बार मैं बोलूँगा कि आप इसका गो थ्रू लेकर आओ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको कोड के साथ। क्योंकि अगर आप UI के साथ फ्रेंडली हो तो कोड के साथ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि अभी भी अगर आपको S3 का थोड़ा बहुत आइडिया है कि इमेज वगैरह स्टोर कर सकते हैं एंड डायरेक्टली आपको कोड का ही काम है कि डायरेक्ट मैं एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर लूँ एंड बाद में जाके एक्सप्लोर करना होगा, तो आप वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बट मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एक बार देख लो, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, 2 घंटे का ही है बस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया इसमें क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं S3 पे पूरा का पूरा कोड कैसे कर सकते हैं, प्री साइंड URL क्या होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि हमने एक बकेट बनाया था, myfirstbucket.school4u.in। ठीक है, तो इसको ओपन होने देते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हम लोग कर रहे थे, लाइक अपलोड कर रहे थे, ठीक है, या गेट कर रहे थे इमेजेस को, एंड प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं आपको आके दिखाऊं तो अभी क्या ये पब्लिक एक्सेस को मैंने दे रखा है या फिर परमिशंस पे आना होगा बेसिकली। तो ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस देखो यहाँ पे इनेबल है, मतलब मैं इसको पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आपने देख लिया होगा अभी तक तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आके इसका ऑब्जेक्ट URL कॉपी करूँ एंड यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करूँ तो आप देखोगे मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पब्लिक एक्सेस इसको हमने दिया ही नहीं है, ब्लॉक कर रखा है पब्लिक एक्सेस को। और वहीं मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर मैं यहाँ पर से एक्सेस ना करने के बजाय मैं यहाँ पे इस ओपन बटन पे क्लिक करूँ तो ध्यान से देखो ये मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? हमने ये URL से हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। दैट मीन्स कुछ पब्लिक एक्सेस का लोचा है एंड यहाँ पे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। हालांकि बकेट प्राइवेट ही है, बट मैं जब इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ओपन वाले बटन पे, तो ये मुझे यहाँ पे इस तरीके से एक्सेस करने दे रहा है, मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, तो URL में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, यहाँ तक तो URL सेम ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ तक तो URL सेम ही है, आपका कीज़ वगैरह जो भी लगना था एंड बकेट नेम वो सारी चीज़ें तो सेम ही है। बट इसके बाद इसने कुछ एल्गोरिदम्स वगैरह एंड कुछ सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स एंड टोकन्स वगैरह कॉल इसने इनक्रिप्ट करके एंड उसके बाद इसने हमें एक URL दिया है जिसके बेसिस पे हम ये पूरा का पूरा एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ तो समझ आ रहा होगा कि हमने डायरेक्टली जब URL यहाँ पे से कॉपी पेस्ट किया तो इसने हमें एक्सेस करने नहीं दिया, बट जब हमने इसमें कुछ क्रीडेंशियल्स वगैरह लगा दिया, अब आप सोचोगे किसके क्रीडेंशियल्स लगाए। तो जब भी हम लोग यहाँ पे API कॉल कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे जो भी API कॉल कर रहे हैं या AWS S3 में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, किसी ना किसी के बिहाफ पे हो रहा होता है। एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे मेरे बिहाफ पे कॉल हो रहा है, जो कि मैं इसका यूज़र हूँ S3 का, तो मेरे बिहाफ पे ये सारे के सारे कॉल्स कर रहा है। ठीक है, एंड इसको कोड में समझने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये मान लो एक आपका पब्लिक बकेट है एंड ये कैसा बकेट बन गया इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं यहाँ पर से। ठीक है, डिलीट हो जाओ ब्रो। तो ये हमारा एक बकेट है एंड ये हमारा एक और बकेट है। तो मान लो ये वाला बकेट जो है हमारा, ये वाला बकेट इस पर लिख कह सकते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो ये वाला जो बकेट है हमारा, ये एक पब्लिक बकेट है एंड ये वाला जो बकेट है हमारा, ये एक प्राइवेट बकेट है। तो पब्लिक बकेट में हमने देखा कि हम इस तरह से एक्सेस कर पा रहे थे। ठीक है, पब्लिक बकेट में हम कुछ इस तरीके से एक्सेस कर पा रहे थे। ये हमारा एक URL था
एंड इसके बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे थे पब्लिक वाले बकेट में इस तरीके से। बट जैसे ही हमने इसको प्राइवेट बनाया, हम इस वाले यूआरएल से मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, इस वाले यूआरएल से हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। बट इसको भी एक्सेस करने का एक तरीका तो हमें मिला। वो तरीका क्या था, जब हम यहाँ पे ओपन वाले बटन को क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पे इसने हमें कुछ ना कुछ क्रीडेंशियल्स ऐड करके कुछ एक हमें बहुत लंबा चौड़ा सा एक यूआरएल दिया जिससे हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे थे। एंड वो यूआरएल मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो बहुत बड़ा यूआरएल है, यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम क्रीडेंशियल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लग रखी है। तो इसको मैं पूरा तो यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे करके इस तरीके से रहने देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का बहुत बड़ा यूआरएल हमें मिल रहा था एंड इसके थ्रू हम एक्सेस कर पा रहे थे। तो ये क्या था, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इसे ही हम यहाँ पे प्री साइंड यूआरएल कहते हैं। ये क्या है, हमारा एक प्री साइंड यूआरएल, ठीक है। कुछ सिमिलर तरीका का इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जो भी अभी हम लोग एक्सेस करेंगे पब्लिकली, अगर हमें एक्सेस करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें पता है हमें यहाँ पे कुछ HTTP S3 AP South 1 हमें रीजन देना है, जिस रीजन में हमने अपना स्टोर करा रखा है इमेज को, वीडियो को, फाइल्स को, जो भी है। फिर उसके बाद Amazon AWS.com, ये तो देना ही देना है ऑब्वियसली। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारा बकेट का नाम एंड उसके बाद हमारा आ रहा है की। तो हमने मान लो यहाँ पे एक अपलोड नाम का फोल्डर बनाया है एक, एंड पेन काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया, एक मिनट। हमने एक यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट, ये पेन स्ट्रोक विड्थ, अच्छा इससे कम होता है क्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ठीक ही था, ओपेसिटी एंड इरेज कैसे कर सकते हैं, तो इससे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, कुछ ज़्यादा इरेज हो गया। तो यहाँ पे हमने मान लो एक अपलोड नाम का फोल्डर बनाया है एंड इस अपलोड नाम के फोल्डर के अंदर हमने रखा है s3.pdf। जस्ट लेट सपोज कि हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा है, अपलोड नाम का फोल्डर बनाया है s3.pdf। तो अगर ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, मतलब हमने बकेट को पब्लिक रख रखा है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से यूआरएल क्रिएट कर लेंगे, HTTPS जो भी यहाँ पे हमारा आएगा एंड उसके बाद यहाँ पे S3 AP South 1 रीजन देंगे, उसके बाद Amazon AWS.com ये लगा देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हम बकेट का नाम दे देंगे स्लैश लगा के, बकेट का नाम जो भी है हमारा, बकेट नेम हम यहाँ पे दे देंगे, बकेट नेम एंड फिर उसके बाद स्लैश हमारा की। तो की क्या बनेगा, अपलोड फोल्डर, तो यहाँ पे अपलोड एंड उसके अंदर स्लैश s3.pdf। इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, इसके थ्रू हम बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पब्लिक है। लेकिन जब हम लोग प्राइवेट में आते हैं तो प्राइवेट में हम इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते, इसके ये हमें एक्सेस डिनाइड बता देगा, ये बोलेगा कि आपका बकेट प्राइवेट है, इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम अपने बिहाफ पे या जो भी यूज़र होगा, लाइक मैं अभी रूट यूज़र हूँ, यहाँ पे आपने IAM रोल्स वगैरह पढ़ा हो तो यहाँ पे रूट यूज़र है एंड IAM बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी आपको। तो अभी के लिए समझ लो रूट यूज़र या AWS का कोई भी यूज़र, जैसे मैं अभी यूज़र हूँ तो ये मेरे बिहाफ पे API कॉल कर रहा है, मतलब ये क्रीडेंशियल्स जो यूज़ कर रहा है, जो भी यहाँ पे इसने टोकन्स वगैरह बनाए हैं, टोकन सिग्नेचर, वो मेरे अकाउंट के बेसिस पे बनाए हैं। तो मेरे अकाउंट के बेसिस पे ये प्री साइंड यूआरएल बना रहा है, जिसको कि हम लोग यूज़ करके अपने सोर्सेज को एक्सेस कर पा रहे हैं। जो भी हमने यहाँ पे इमेजेस वगैरह अपलोड किया उसको हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके से हम लोग कोड में भी काम करने वाले हैं। प्राइवेट बकेट जो भी होगा, अब ऐसा नहीं है कि हमने ये प्री साइंड यूआरएल बना दिया है और इसको अगर हम लोग बकेट को अगर हम लोग यहाँ पे पब्लिक बना दे तो ये काम नहीं करेगा, तो भी काम करेगा। ये प्री साइंड यूआरएल जो है आपका पब्लिक के लिए भी काम करेगा एंड प्राइवेट के लिए तो इसके बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो प्री साइंड यूआरएल आप लोग बनाओगे ये पब्लिक के लिए भी काम करेगा एंड प्राइवेट के लिए भी काम करेगा। मैंने पब्लिक ही लिख दिया, ठीक है, प्राइवेट के लिए भी काम करेगा और साथ ही साथ पब्लिक के लिए भी काम करेगा। बट ये जो नॉर्मल सा यूआरएल आपको दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए काम करेगा, प्राइवेट में हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर प्राइवेट बकेट हमारा होगा तो ये कैसे बनाएंगे, तो इतना तो आपको पता चल गया। कोई यूज़र होगा हमारा S3 का यूज़र, लाइक मैं अगर अभी रूट यूज़र हूँ तो मेरा यहाँ पे क्रीडेंशियल्स यूज़ करेगा एंड क्रीडेंशियल्स को यूज़ करके यहाँ पे एक टोकन बनाएगा, एक सिग्नेचर बनाएगा, ठीक है, एंड टोकन सिग्नेचर एंड जो भी हमारा क्रीडेंशियल्स है, मेरा क्रीडेंशियल्स है, उसको यूज़ करके ये प्री साइंड यूआरएल बनाएगा एंड इसके थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। अब वो कैसे होगा तो हम लोग कोड में इसको एक बार देख लेते हैं एंड बहुत ही ईजी तरीके से यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा जब हम लोग कोड कर रहे होंगे। तो एक बार आते हैं यहाँ पे हम लोग कोड में। तो S3 Node.js का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इसको मैं ओपन करूँगा, राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको गूगल पे आ जाओ एंड गूगल पे आके आप यहाँ पे बेसिकली सर्च करो S3 Node
JS। तो यहाँ पे आपको AWS SDK फॉर जावास्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये AWS SDK/क्लाइंट, इस पर भी आप जाके देख सकते हो। दोनों में सेम ही है, बेसिकली इंस्टॉल करना है, बाकी कोड तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ऑब्वियसली अभी। तो इसे कॉपी कर लो यहाँ पे आके, एंड यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके आप कर लो पेस्ट। अब Node.js वगैरह तो आप यूज़ कर ही रहे होगे ऑब्वियसली। तो देखो हम यहाँ पे क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, AWS SDK क्लाइंट S3। ठीक है, इससे हम लोग S3 को यूज़ कर पाएंगे कोड के थ्रू। जितना भी हमने यहाँ पे काम सीखा UI पे, वो सारा का सारा हम लोग कोड के थ्रू इससे हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ चाहिए होगा हमें, प्री साइंड URL मैंने बताया। तो प्री साइंड URL से का वाला जो काम है वो हम लोग इससे नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक और पैकेज की नीड पड़ेगी, और उसका नाम है प्री साइंड URL, AWS प्री साइंड URL Node.js। आप इस तरीके से सर्च करो एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा AWS SDK S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर। ये इसका हम लोग यूज़ करेंगे एंड प्री साइंड URL बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ठीक है। तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे। अभी तो आया था, किधर चला गया, इंस्टॉलेशन पे आते हैं। सो कहाँ भटक गए हम, 8 मिनट बैक करो थोड़ा। AWS S3 प्री साइंड URL Node.js, इस तरीके से आप सर्च करो एंड कुछ ना कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल ही जाएगा। लाइक AWS SDK S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर है, तो इसी पे तो जा रहे थे, ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। 1 मिनट बैक करो। तो हाँ, ये वाला ठीक है, npm install AWS SDK S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर। इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ पे प्री साइंड URL बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पे मैं इसे भी पेस्ट करूँगा। तो 2 पैकेजेस की हमें नीड पड़ी, ध्यान से देख लो। एक तो S3 क्लाइंट, जो कि जिसका कि यूज़ करके हम लोग S3 को यूज़ कर पाएंगे ऑब्वियसली, एंड ये S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर हमने क्यों इंस्टॉल किया, ताकि हम प्री साइंड URL बना पाए। तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखो, तो पैकेज.json में अगर मैं आता हूँ तो ये बस 2 डिपेंडेंसीज हैं हमारी, एंड कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक बना लेते हैं S3 क्या नाम दे इसका, S3 सर्विस दे देते हैं .js। ठीक है, S3 service.js, एंड यहाँ पे कॉन्स्ट एक काम करे क्या, यहाँ पे इंपोर्ट वाला सिंटैक्स यूज़ कर ले, या ऐसे भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे AWS SDK S3 क्लाइंट, और साथ ही साथ हम लोग प्री साइनर को भी यहाँ पे ले आएंगे। प्री साइनर सजेशन नहीं मिल रहे हैं, 1 मिनट, @AWS SDK S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर। ठीक है, तो दोनों में से कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे ले रहे होंगे। सबसे पहले तो इससे हम लोग S3 क्लाइंट ले रहे होंगे। ठीक है, एंड इसका तो अभी कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, जब नीड पड़ेगा तब यहाँ पे देख लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे प्री साइनर एक मिल रहा होता है, S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर, तो इसे आप लोग ले सकते हो। लाइट आ रहा है जा रहा है बेसिकली, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे से अभी फेस रिमूव ही कर देता हूँ, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, तो S3 क्लाइंट एंड S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर। तो S3 क्लाइंट से हमने क्या किया, एक हमारा क्लाइंट बना लिया। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग यहाँ पे API कॉल कर रहे होंगे वो किसी क्लाइंट S3 का जो हमारा क्लाइंट है उसके बिहाफ पे कॉल कर रहे होंगे। लाइक अगर मेरा अकाउंट था तो S3 क्लाइंट कौन हुआ, मैं हुआ, मेरे बिहाफ पे API कॉल होगा, या मेरे बिहाफ पे मैं अपना प्री साइंड URL बनाऊंगा कुछ अपना क्रीडेंशियल्स वगैरह यूज़ करके। तो यहाँ पे S3 क्लाइंट हमारा वही है। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो S3 क्लाइंट का यूज़ करके हमने एक क्लाइंट बना लिया जिसमें हम लोग रीज़न स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो रीज़न आप लोग यहाँ पे आके देख लो कि आपका रीज़न क्या है। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे ही बकेट में आप जाओगे, माई फर्स्ट बकेट, तो यहाँ पे देखो एशिया पैसिफिक मुंबई AP साउथ 1, तो ये आपका रीज़न है। तो यहाँ पे से इसको आप लोग कॉपी करोगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर दोगे। ठीक है, एंड ये क्या हो गया, इसे इस तरीके से रखते हैं। तो एंड आपको दिखाई तो दे रहा है ना, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा रीज़न हो गया, एंड ये हमारा क्रीडेंशियल हो गया यहाँ पे, एक्सेस की ID एंड सीक्रेट एक्सेस की। अब ये कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है IAM। हालांकि अभी हमने पढ़ा नहीं है IAM क्या होता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, बट थोड़ा बहुत ही ईजी चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ बेसिकली। तो बहुत ज़्यादा लोड आपको इसका लेना नहीं है, आप बोलोगे तो मैं ये भी बता दूंगा आपको। यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो IAM को, कि बेसिकली रिसोर्स को अगर मैनेज करना है ना आपको प्रॉपरली, तो यहाँ पे आपको IAM का ज़रूरत पड़ता है। मैं इसे पूरा का पूरा डिलीट कर सकता हूँ क्या एक बार में। तो ये AWS जो है हमारा, आप जान रहे हो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है। लाइक अगर आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, या आपका कोई स्टार्टअप है, कुछ भी है, तो आपका जो AWS अकाउंट है उसमें आप क्या हो, रूट यूज़र। ठीक है, उसमें आप क्या हो,
रूट यूज़र। मेन हेड कौन है, मेन पेरेंट कौन है, आप हो। तो आपका अकाउंट जो है वो रूट यूज़र है, ठीक है। एंड आप चाहते हो कि आपके अंडर डिफरेंट लोग या डिफरेंट कलीग्स, टीम में ऑब्वियसली आप काम करना चाहोगे। एंड कंपनी में जितने भी काम होते हैं टीम में होते हैं, एक अकेला बंदा तो कर नहीं रहा होता है। तो आप अपने अंडर डिफरेंट रोल्स बनाना चाहते हो। लाइक मैं अगर चाहता हूँ एक बंदे को S3 का एक्सेस देना चाहता हूँ एंड जिसका नाम है राम, तो मैं एक राम नाम का यूज़र बना लूँगा जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं S3 का एक्सेस दूंगा। एक बंदा मैं चाहता हूँ कि वो सर्वरलेस वाला पार्ट देख ले, लैम्डा वाला पार्ट देख ले, तो मैं यहाँ पे लैम्डा का एक्सेस दे दूंगा। मैं मान लो श्याम को लैम्डा का एक्सेस देना चाहता हूँ, तो मैं एक श्याम नाम का यूज़र बना लूँगा एंड उसे क्या दे दूंगा, लैम्डा का एक्सेस दे दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ अपना काम कर सकते हैं। सिमिलरली EC2 का एक्सेस मैं किसी को देना चाहता हूँ, किसी को VPC का एक्सेस देना चाहता हूँ, किसी को RDS का एक्सेस देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एंड कस्टमाइज्ड वे में। तो IAM रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके बारे में एक डिटेल में डिस्कशन किया जा सकता है, पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन जैसे हमने S3 का किया। तो उतना डेप्थ में अभी यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ S3 का काम है। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र बना लूँगा, किसी भी नाम से मैं बना लूँगा, जिसको मैं S3 का एक्सेस दूंगा और उसका एक्सेस की ID एंड जो भी आपने देखा सीक्रेट एक्सेस की, वो मैं लूँगा एंड उसके बेसिस पे मैं क्रीडेंशियल्स बनाऊंगा, जो कि मैं बोल रहा था कि प्री साइंड URL में मैं टोकन सिग्नेचर एज अ पास करूँगा, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो API कॉल कर रहा होगा, जिसके बिहाफ पे। तो यहाँ पे कौन होगा, हमारा यूज़र राम, ठीक है। अब राम नाम दो या जो भी नाम दो, तो समझ में आ गया होगा आपको। एक रूट यूज़र यहाँ पे डेफिनेटली होता है, मेन यूज़र, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट यूज़र बना सकते हैं और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसे क्या क्या हमने एक्सेस देना है। एंड वो प्रोग्रामेटिक यूज़र है या फिर आपका सिर्फ और सिर्फ इससे काम करने वाला है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसे हटाते हैं फ़िलहाल के लिए और यहाँ पे वापस से आते हैं। ये S3 वाला यहाँ पे हमारा क्यों ओपन हो रखा है, तो ठीक है, वापस से कोड में आते हैं। या कोड में आने से पहले यहाँ पे सबसे पहले तो IAM सर्च करेंगे एंड IAM में हम ऑब्वियसली हैं आई थिंक। तो यहाँ पे एक यूज़र में आते हैं एंड एक यूज़र बनाते हैं। तो यहाँ पे एक Node.js वाला यूज़र हमारा बना हुआ है। एक काम करते हैं, मैं पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूँ इसे, फिर आपको यहाँ पे अच्छे से आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे टू कंफर्म डिलीशन इंटर द यूज़र नेम इन द टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ठीक है। यूज़र नेम देना है Node.js, तो Node.js देखें यहाँ पे से इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिलीट हो रहा है हमारा। एक नया यूज़र मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो क्रिएट यूज़र मैंने किया, लेट्स से मैं इसका नाम राम ही देता हूँ, मैंने राम नाम दे दिया इसका। प्रोवाइड यूज़र एक्सेस द AWS मैनेजमेंट कंसोल, कंसोल का तो एक्सेस नहीं देना, ये हमारा एक प्रोग्रामेटिक यूज़र है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे एंड ऐड यूज़र टू ग्रुप, कॉपी परमिशन, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। तो कुछ भी नहीं करना है अभी, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली हम कर सकते हैं। बेसिकली S3 का एक्सेस देना है हमें से। अभी तो कुछ भी नहीं करते, किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं, किसी भी ग्रुप में नहीं, कुछ नहीं, बस क्रिएट यूज़र कर लेते हैं। मैं बाद में एक्सेस दे के दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि क्या क्या एरर बन सकता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे राम नाम का यूज़र है हमारा, इसके पास कोई भी एक्सेस नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, राम नाम का यूज़र है हमारा, इसके पास कोई भी एक्सेस नहीं है। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स पे आता हूँ एंड यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट एक्सेस की, तो इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर लो। बेसिकली मैं अदर चूज़ कर लेता हूँ या फिर कमांड लाइन इंटरफेस, ये उतना मैटर नहीं करता आप क्या चूज़ कर रहे हो। अभी बेसिकली आपको कोई एक चूज़ करके आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड एंड फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करना है, तो नहीं, कुछ नहीं करना है। क्रिएट एक्सेस की कर लो, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्सेस की। तो एक्सेस की यहाँ से आप इस तरीके से कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे एक्सेस की ID आपको दिख रहा है, इसके जगह पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे सीक्रेट एक्सेस की, इसे कॉपी करो एंड यहाँ पे वापस आओ एंड सीक्रेट एक्सेस की में यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो हमने एक यूज़र बना लिया, ठीक है। अब ये कौन सा यूज़र है, तो हमें पता है कि ये राम यूज़र है। कौन, अभी जो हमने बनाया यहाँ पे राम, क्यों, क्योंकि हमने इसका एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की यूज़ किया है। तो अभी हम लोग जितना भी काम करेंगे, जो भी कॉल करेंगे, अपलोड करेंगे, किसके बिहाफ पे करेंगे, राम के बिहाफ पे करेंगे। अच्छा, तो क्या ये प्राइवेट चीज़ों को भी एक्सेस कर पाएगा? हाँ, कर पाएगा, बट कुछ दिक्कत अभी भी यहाँ पे है, लेकिन हाँ, ये प्राइवेट चीज़ों को भी एक्सेस कर पाएगा बहुत ही आसानी से। क्यों? क्योंकि हमने इसे एक्सेस दे दिया है क्या? नहीं, अभी एक्सेस नहीं दिया। अभी थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा और देखते हैं आगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, एक फंक्शन बनाता हूँ बेसिकली, कॉन्स्ट गेट ऑब्जेक्ट साइंड URL, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे बेसिकली मैं करूँगा क्या, तो ये देखो मुझे कुछ इस तरीके से बता रहा है कि S3 रिक्वेस्ट प्री साइनर का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हैं, बट इस तरीके से नहीं करना है। एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉन्स्ट कमांड एक बनाएंगे, और किसका यूज़ करके हम लोग कमांड बनाएंगे, तो एक यहाँ पे हमें लेना होगा गेट ऑब्जेक्ट कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यू गेट ऑब्जेक्ट कमांड, गेट ऑब्जेक्ट कमांड कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देंगे
एंड यहाँ पे बेसिकली ये हमारा एक बकेट ले रहा होता है और साथ ही साथ की ले रहा होता है। देखो ये सजेशन दे रहा है। एंड यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे बकेट का बी कैपिटल है एंड की का के कैपिटल है। तो बकेट का नाम हम क्या देंगे, तो बकेट का नाम आप ध्यान से यहाँ पे जो आपने नाम दे रखा है ना बकेट का, वही सेम नाम देना है आपको। तो वापस से आप 1 मिनट के लिए आ जाओ यहाँ पे S3 में, ठीक है, S3 में आ जाओ। एंड एक काम करते हैं ना, एक और टैब खोल ही लेते हैं तो ताकि हमें बार बार इस तरीके से नहीं करना पड़े। तो ये है हमारा बकेट नेम, तो ये नाम आपको देना है। अगर बकेट नेम आप गलत दोगे तो आपको एरर मिलेगा। लाइक मैं अभी बकेट का नाम कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। एंड की आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ले लेना है, जो भी आप की के बेसिस पे एक्सेस करना चाहते हो। सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, अभी बस आप देखते चलो कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक बार लास्ट में मैं गो थ्रू भी पूरा का पूरा दे दूंगा कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे काम किया है, कैसे कैसे क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो गेट ऑब्जेक्ट साइंड URL एंड यहाँ पे आके इसे कॉल भी कर लेते हैं, गेट ऑब्जेक्ट साइंड URL एंड एक्चुअली ना CLG करेंगे, गेट ऑब्जेक्ट साइंड URL एंड यहाँ पे अवेट लगाएंगे। अब अवेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली ये एक असिंक फंक्शन होगा, असिंक। एंड यहाँ पे प्री साइंड URL वाला काम हमने किया नहीं है, तो कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू अवेट एंड गेट साइंड URL एंड यहाँ पे देखो आपका इंपोर्ट भी हो गया एंड एक्चुअली इसकी तो कोई नीड ही नहीं है, ठीक है। तो गेट साइंड URL जो कि हमारा आ रहा है रिक्वेस्ट प्री साइनर से, तो गेट साइंड URL अब यहाँ पे ये 2 चीज़ें ले रहा होता है। हमने एक कमांड बनाया है एंड एक क्लाइंट बनाया है। आपको मैंने बताया ना, जब भी हम लोग कॉल कर रहे होंगे किसी न किसी यूज़र के बिहाफ पे, तो हमें यहाँ पे किसके बिहाफ पे कॉल करना है, तो जो भी हमने यहाँ पे क्लाइंट बनाया है उसके बिहाफ पे कॉल करना है। और किससे एक्सेस करना है, तो क्या कि बेसिकली हमारा कमांड है, क्या की है, क्या बकेट है, तो वो दे दो। तो इसके अंदर आप कमांड पास कर दो, ठीक है। तो बाकी काम ये आपका संभाल लेगा। तो गेट साइंड URL एंड यहाँ पे हमने दिया S3 क्लाइंट और कमांड में हमने यहाँ पे बता रखा है कि गेट ऑब्जेक्ट कमांड है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली प्री साइंड URL आपका 2 तरह का होता है, एक पुट ऑब्जेक्ट के लिए, एक गेट ऑब्जेक्ट के लिए। जो भी प्री साइंड URL बनाते हैं, पुट ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग अभी अलग से बात करेंगे, तो उसमें अभी नहीं जाना है। गेट ऑब्जेक्ट के लिए आप लोग देख लो, पुट ऑब्जेक्ट के लिए आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि बेसिकली गेट कैसे कर सकते हैं। तो गेट ऑब्जेक्ट हमने बता रखा है, दैट्स वाई ये सिर्फ और सिर्फ गेट करने के में ही काम आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गेट साइंड URL एंड हमने यहाँ पे अपना क्लाइंट दे दिया कि किस क्लाइंट के बिहाफ पे कॉल करना है, और कमांड क्या है, तो गेट ऑब्जेक्ट कमांड है, बकेट और की वगैरह सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है। तो अच्छा क्या ये काम करेगा, तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं URL और कंसोल में देखते हैं क्या हमें URL मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से रन कराएंगे, node S3 service.js एंड यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, अवेट गेट ऑब्जेक्ट। बेसिकली यहाँ पे हमें कुछ आर्गुमेंट भी, और इस तरीके से यहाँ पे मुझे नहीं लगता है करना चाहिए अवेट यूज़। तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक इफ़ी बना सकते हैं, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन कुछ इस तरीके से, एंड असिंक। ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, बेसिकली इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है। तो हमने एक फंक्शन ही बनाया है यहाँ पे बेसिकली, जो कि खुद कॉल हो जाएगा, हमें कॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू अवेट और यहाँ पे गेट ऑब्जेक्ट साइंड URL हम कॉल करेंगे एंड यहाँ पे एक की पास कर देंगे कुछ भी फिलहाल के लिए एंड CLG कर देंगे हम URL, ठीक है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये वाला जो हमारा फंक्शन था सेम फंक्शन को हमने कॉल किया है और बेसिकली इमीडिएटली इन फंक्शन बना दिया हमने ताकि हम यहाँ पे असिंक अवेट यूज़ कर पाए। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा आने में, ठीक है, असिंक्रोनस काम कर रहे हैं हम लोग। तो गेट ऑब्जेक्ट साइंड URL में हमने की पास कर दिया एंड अवेट करके यहाँ पे हम URL गेट कर रहे हैं और URL को कंसोल करा रहे हैं। तो वापस से यहाँ पे देखते हैं node S3 service.js एंड यहाँ पे हमारा न्यू S3 क्लाइंट, कुछ एरर आ रहा है। अच्छा ये आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लो, यहाँ पे कैपिटल S वाला S3 है, ये जो यहाँ पे आ रहा है हमारा कैपिटल S वाला S3 है और यहाँ पे जो हमने यूज़ किया ये स्मॉल s है। तो ये ध्यान से देखना, ये दोनों में डिफरेंट है। हालांकि आप यहाँ पे चाहो तो नाम भी कुछ और यूज़ कर सकते हो, S3 कॉन्फिग वगैरह कुछ भी दे सकते हो, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है आपका कैपिटल है, यहाँ पे मैंने स्मॉल यूज़ किया है। तो हालांकि स्टैंडर्ड भी यही है, अगर आप कहीं कोड देखोगे तो इसी तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे S3 क्लाइंट जो है आपका कैपिटल वाला है, ये बेसिकली क्लास है जिसका हम लोग एक इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं और एक क्लाइंट बना रहे हैं और इस क्लाइंट को हम लोग स्मॉल वाला जो S है वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग हर जगह, ठीक है। तो वापस से आते हैं नोड S3, अभी कुछ एरर है क्या, तो अब तो कुछ एरर नहीं होना चाहिए आई थिंक। अभी क्या एरर है, तो प्रॉपर्टी could not load credentials from any provider। तो ऐसा बेसिकली इसलिए हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ये हमारा दूसरा लैपटॉप है एंड इसमें हमने AWS को कॉन्फ़िगर किया ही नहीं है लोकली। तो आपको यहाँ पे अगर आप एक को पहली बार अगर यूज़ कर रहे हो AWS को अपने लोकल सिस्टम में, तो यहाँ पे आपको AWS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ एक बार एंड ये बोलेगा मुझे द टर्म AWS इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ इज सेम रिलेट। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार AWS कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर AWS CLI, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा बेसिकली, सेटिंग ऑफ द AWS CLI
तो ये सारी चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका अच्छा हुआ कि इसमें नहीं कर रखा है तो मैं आपको बता भी दूंगा साथ में कि अगर आप पहली बार काम कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकता है। तो कैसे करेंगे, AWS CLI कॉन्फ़िगर, यहाँ पे बेसिकली देख लेते हैं फटाफट। तो कॉन्फ़िगर सेटिंग फॉर द AWS CLI, ठीक है। तो इस वाले वेबसाइट में मुझे प्रॉपर्ली मिल गया है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है ऑप्शन डाउनलोड द CLI इंस्टॉलर, ये आप देख लेना k21academy.com। तो कुछ इस तरीके से आप सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा, या आपको कमांड मिल सकता है। बेसिकली जिस तरीके से आप पैकेज इंस्टॉल करते हो वो कमांड भी मिल सकता है आपको, कमांड के थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। मुझे ये मिल गया है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो किसके लिए इंस्टॉल करना है, तो विंडोज़ के लिए करना है। तो यहाँ पे देखो बेसिकली कमांड ही मिल रहा है, ठीक है। तो कमांड से भी कर सकते हो आप, या फिर डाउनलोड द MSI इंस्टॉलर, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक किया एंड ये यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो रहा है। तो 40 MB का है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से काम करना पड़ सकता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप थोड़ा बहुत रेफरल ले सकते हो, गूगल से रेफरेंस ले सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे अब आगे बढ़े, यहाँ पे मेरा ये बग आ रहा है, ये बग आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। अब अगर ये नया लैपटॉप नहीं होता एंड मैंने पहले से कॉन्फ़िगर कर रखा होता तो आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। बट अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारा ये दूसरे लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो हमें पता चल गया कि अच्छा कॉन्फ़िगर इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट एंड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे है नहीं, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, इंस्टॉल, एंड बस ये आपका इंस्टॉल हो गया। तो इतना सा ही काम था हमारा, थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले ले, तो होने देते हैं इसे। एंड इसके बाद भी कुछ करना होगा क्या, टू कंफर्म द इंस्टॉलेशन, ये कमांड हमें चेक करना होगा, ठीक है। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे बेसिकली हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। टू कंफर्म द इंस्टॉलेशन ओपन द स्टार्ट मेन्यू, CMD खोलना है हमें एंड AWS/ वर्जन लिख के देख लेना है कि क्या हमारा ये आ रहा है। ये बेसिकली AWS/ वर्जन, तो ऑब्वियसली हम लिख के देख लेंगे अभी क्या दिक्कत है। तो इसी बहाने आपका AWS लोकली कॉन्फ़िगर भी हो गया। अब आप AWS से रिलेटेड सारे के सारे काम कर सकते हो डेफिनेटली। तो ठीक है, फिनिश कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। एंड CMD ओपन कर लेते हैं, CMD, और यहाँ पे चेक कर लेते हैं AWS/ वर्जन, और वर्जन हमारा आ रहा है क्या, हाँ वर्जन हमारा आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है, अब कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे वापस से आते हैं, इन सारी चीज़ों को कट करते हैं एंड यहाँ पे आके वापस से ये AWS कॉन्फ़िगर करते हैं। अरे यार ये क्या हो गया, ठीक है। AWS कॉन्फ़िगर एंड थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस तरीके से पेस्ट करेंगे। और अभी भी ये नहीं चल रहा है, मुझे लगता है कि इसे रिलोड करना पड़ेगा, या हो सकता है कट करके वापस से चालू करना पड़े। CLS AWS कॉन्फ़िगर, अभी भी नहीं हो रहा है, 1 मिनट वापस से चालू करते हैं इसे क्लोज़ करके। तो AWS कॉन्फ़िगर, तो हाँ ये आ गया। यहाँ पूरा पूछ रहा है AWS एक्सेस की ID, तो ये बेसिकली आपको सेम ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है जिस भी यूज़र को आप लोकली यहाँ पे एक्सेस देना चाहते हो। बाकी आपका ध्यान में रहे कि वहाँ पे आपको सारी की सारी परमिशंस देनी पड़ेगी इस यूज़र को। अगर इस यूज़र को आप लोग यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस में यूज़ करना चाहते हो एंड सारा का सारा काम करना चाहते हो तो इस यूज़र को प्रॉपर एक्सेस भी मिला होना चाहिए। एंड वो एक्सेस मैं अभी आपको दे के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा वापस से एंड इंटर। तो डिफ़ॉल्ट रीजन नेम तो हमारा तो AP South 1 दे देते हैं डिफ़ॉल्ट रीजन नेम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट, तो डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट हमारा JSON होगा एंड बढ़िया, ये हमारा हो गया। अब ये हमारा यहाँ पे प्रॉपर काम करना चाहिए, node s3 service.js। अब ये देखो यहाँ हमारा प्रॉपर काम कर रहा है एंड हमारा ये प्री साइंड URL यहाँ पे हमारा क्रिएट होके आ गया। क्या ये काम करेगा? नहीं, अभी काफ़ी सारे बग्स आएंगे, एक एक करके समझते चलो। देखो सारा का सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो बग्स आते जा रहे हैं मैं आपको साथ में दिखाता जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे किया पेस्ट एंड अभी भी ये बता रहा है कि एक्सेस डिनाइड, नो सच बकेट, बकेट ही फाउंड नहीं हुआ। अच्छा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने बकेट का प्रॉपर नाम दिया ही नहीं था, तो बकेट कैसे फाउंड होगा। तो बकेट का प्रॉपर नाम आप यहाँ पे दे दो, जो कि है हमारा myfirstbucketschool4u.in। तो यहाँ पे हम बकेट का नाम प्रॉपरली दे देंगे एंड अब ये हमारा प्रॉपर काम करना चाहिए। तो वापस से इसे रन करते हैं, तो node s3 service.js एंड ये हमारा वापस से जो भी यहाँ पे URL आया है इसे हम करेंगे इस तरीके से कॉपी एंड यहाँ पे आके वापस से करेंगे पेस्ट एंड इंटर।
तो अभी यहाँ पे देखो दूसरा एरर आ रहा है, एरर चेंज हो गया। अभी यहाँ पे बता रहे हैं एक्सेस डिनाइड, यूज़र ARN AWS जो भी है यहाँ पे रैम इज़ नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म समथिंग समथिंग समथिंग। ठीक है, ये बता रहा है कि यूज़र ऑथराइज्ड ही नहीं है। देखो यहाँ पे अगर प्रॉपर आप रीड करो ना तो नॉट ऑथराइज्ड एंड यहाँ पे आपको दिख जाएगा आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी। ठीक है, IAM का रोल का कुछ इशू है, यहाँ पे एक्सेस का कुछ इशू है। एंड आपने देखा था कि हमने एक्सेस तो दिया ही नहीं था इसे। यहाँ पे IAM में वापस चलते हैं एंड IAM में अगर आप यहाँ पे यूज़र में आके देखोगे तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने यूज़र तो क्रिएट कर दिया, बट यहाँ पे अभी हम इसको एक्सेस कुछ नहीं दे रहे हैं। अभी यहाँ पे हम एक्सेस देंगे बेसिकली इसे। ठीक है, नेट मेरा खत्म हो गया था फ़ोन का, तो ये थोड़ा लोड स्लो होने लगा था। अब वापस से मैंने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो रिलोड कर लेते हैं एक बार। तो अभी ये प्रॉपर काम कर रहा है क्या? ठीक है, अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो यूज़र में आते हैं, यहाँ पे हमने राम नाम का एक यूज़र बनाया था एंड इससे हमने किसी भी तरह का कोई एक्सेस यहाँ पे दिया ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे हमने किसी भी तरह का कोई एक्सेस नहीं दिया है। तो चलो यहाँ पे ऐड परमिशंस करते हैं एंड हमें इसे किस चीज़ का एक्सेस देना होगा? तो ऑब्वियसली S3 का एक्सेस देना होगा। S3 फुल एक्सेस यहाँ पे दे देते हैं इसे। तो S3 फुल एक्सेस एंड यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट ऐड परमिशन। ठीक है, तो हमने S3 का फुल एक्सेस दे दिया यहाँ पे। तो क्या अब ये हमारा काम करेगा? वापस से रन करते हैं नोड S3 एंड यहाँ पे हमारा एक दोबारा से URL क्रिएट हुआ है, प्री साइंड URL एंड वापस से यहाँ पे आते हैं एंड इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है, अब एरर चेंज हो गया हमारा। देख रहे हो एक एक करके हम एरर देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हमने एरर फेस किया कि हमारा कॉन्फ़िगर ही नहीं था लोकली AWS, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। कोड में बेसिस पे हम यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे। हमने AWS कॉन्फ़िगर किया, हमने देखा कि बकेट का नाम हमने प्रॉपर नहीं दिया। बकेट का नाम हमने प्रॉपर दिया, हमने देखा कि यहाँ पे ऑथराइज्ड है ही नहीं ये यूज़र। ठीक है, उस बकेट को एक्सेस करने के लिए। तो हमने यूज़र को क्या किया? S3 फुल एक्सेस दे दिया। S3 फुल एक्सेस देने के बाद अब यहाँ पे हमें दूसरा एरर मिल रहा है। एरर क्या मिल रहा है? द स्पेसिफाइड की डज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियसली हमने की तो यहाँ पे रैंडमली दे दिया, ये की तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये LAJDSF की एग्जिस्ट करता है क्या? की आपको मैंने प्रॉपरली समझा रखा है पिछले वाले वीडियो में कि की वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें। कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है दैट मीन्स आपने पुराना वाला वीडियो प्रॉपर नहीं देखा है या आपने प्रॉपर S3 को नहीं पढ़ा है, कहीं भी पढ़ रखा हो प्रॉपर नहीं पढ़ा है तो ये आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे की क्या है? लेट से हमें ये वाला S3 PDF एक्सेस करना है, तो ये की हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो की आपको मिल जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे अगर इमेज फोल्डर है तो फोल्डर के आपने अंदर कुछ दे रखा है तो इमेजेस / समथिंग वो आपका की होगा। यहाँ पे S3.pdf यहीं पे है तो S3.pdf ही आपका की हो गया। तो यहाँ पे S3.pdf। ठीक है, और यहाँ पे कुछ करना है क्या? नहीं, और कुछ नहीं करना है। तो नोड S3 एंड वापस से इसे रन करा के देखते हैं। तो ये हमारा आया वापस से प्री साइंड URL एंड ये क्या कर दिया मैंने। ठीक है, इसे करते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड यहाँ पे आके करेंगे पेस्ट वापस से। तो क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं अब? वाओ, अब हम एक्सेस कर पा रहे हैं इसे, जबकि ये बकेट प्राइवेट है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये बकेट हमारा प्राइवेट है। परमिशंस में आते हैं एंड देखो ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस यहाँ पे इनेबल है। दैट मीन्स ये हमारा बकेट जो है ये प्राइवेट बकेट है। अगर यहाँ पे आप S3 में आओ एंड ये वाला URL कॉपी करो एंड कॉपी करके यहाँ एक्सेस करने की कोशिश करो तो आप देखोगे आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, बट हमने प्री साइंड URL का यूज़ करके एक्सेस कर लिया एंड सेम ये प्री साइंड URL आपको यहाँ पे भी मिल रहा था। अगर आपने फोकस किया हो तो यहाँ पे जब ओपन कर रहे थे तो ये सेम प्री साइंड URL आपको यहाँ पे भी मिल रहा था। ठीक है, एंड ये सेम यहाँ पे एल्गोरिदम इसने यहाँ पे अप्लाई किया है जिससे कि आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो। आपने देखा प्राइवेट URL एंड पब्लिक URL का URL में बोल रहा हूँ, प्राइवेट बकेट एंड पब्लिक बकेट का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से काम करता है। अब क्या ये URL जो है हमारा, ये जो URL हमने अभी क्रिएट किया इसको तो फिलहाल हटाते हैं एंड एक्चुअली इसको भी हटाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी हमारा बकेट क्या है? अभी हमारा बकेट प्राइवेट है। चलो एक बार इसे पब्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे वापस से आते हैं। पब्लिक करने का तरीका आपको पता है, यहाँ पे बकेट में आएंगे बेसिकली एंड परमिशंस में आएंगे एंड परमिशंस में आने के बाद यहाँ पे एडिट करेंगे और यहाँ पे ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस हटा देंगे। तो क्या ये पब्लिक हो गया हमारा? सबसे पहले तो कन्फर्म हमें इंटर करना पड़ेगा, कन्फर्म एंड कन्फर्म कर लेते हैं। तो क्या ये हमारा पब्लिक हो गया? नहीं, पब्लिक नहीं हुआ है। इसको मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन किया था। अभी हमने ब्लॉक पब्लिक एक्सेस हटाया है। ये बड़ा ताला जो हमने प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था कि बिग लॉक के तरह ये काम करता है, इसको हमने हटा दिया। अब हमें पॉलिसी लगाना पड़ेगा ताकि हम इसको पब्लिक बना पाए। ठीक है, हमने उसे हटा दिया। अभी हमारा पॉलिसी रीड करेगा और पॉलिसी में देखेगा कि हमने एक्सेस दिया है। तो हम वापस पॉलिसी में यहाँ पे आते हैं, एडिट करेंगे एंड पॉलिसी जनरेटर से फटाफट पॉलिसी जनरेट करवा लेते हैं। थोड़ा भी कॉम्प्लिकेट लग रहा है दैट मीन्स आपने नहीं देखा, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है प्रॉपर्ली। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा, हमें सबको एक्सेस देना है अभी, तो हमने स्टार रहने दिया एंड ऑब्वियसली S3 पे काम करना है। और ARN हमारा क्या होगा? तो ARN हमारा ये है बकेट ARN, ठीक है, जो कि बेसिकली आपका नाम होता है बकेट का। तो बकेट ARN हमने दे दिया एंड यहाँ पे ऑल एक्शंस, यस ऑल एक्शंस
यू मस्ट इंटर वन और मोर प्रिंसिपल्स। ऑल राइट, तो प्रिंसिपल हम यहाँ पे ऑल दे देंगे। तो ऐड स्टेटमेंट करते हैं, जनरेट पॉलिसी, तो ये हमारा पॉलिसी जनरेट हो गया है। ये सेम पॉलिसी आके हम यहाँ पे कर देंगे कॉपी पेस्ट। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो भी रिसोर्स है यहाँ पे आपको बताना होता है इसके अंदर क्या एक्सेस करना है। तो इसके अंदर मुझे सारा का सारा एक्सेस करना है, तो / आपको देना होगा एंड फिर आप यहाँ पे आके सेव चेंजेस कर सकते हो। तो क्या ये हमारा पब्लिक बन गया है? चलो देखते हैं पब्लिक बनाए क्या। तो S3 में आते हैं एंड ये ऑब्जेक्ट URL कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। तो अभी इसको अगर पेस्ट करेंगे यहाँ पे आके तो देखो ये हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या हम लोग ये प्री साइंड URL से एक्सेस कर पाएंगे? इसे हमने पब्लिक कर दिया तो क्या? अरे ऑब्वियसली कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? प्राइवेट एक्सेस कर पा रहे हैं, पब्लिकली नहीं कर पाएंगे क्या? तो आप बोलोगे कुछ एरर आ गया, तो कुछ एरर इसलिए आया क्योंकि हमने गलत लिख दिया था। ठीक है, तो S3 service.js, तो ये देखो हमें मिला प्री साइंड URL एंड यहाँ पे करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे वापस से करेंगे आके पेस्ट। तो देखो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो प्री साइंड URL हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा बकेट प्राइवेट होता है। क्या पब्लिक बकेट को एक्सेस कर सकते हैं प्री साइंड URL से? ऑब्वियसली कर सकते हैं। हम लोग पब्लिक बकेट को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट बकेट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको बेसिकली प्राइवेट के लिए बनाया जाता है। तो कंसीडर आप यही करो कि आप प्री साइंड URL को यूज़ करो। इन केस अगर आपने कभी बकेट को प्राइवेट करना चाहा तो भी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, अपने एंड से। बाकी लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली, आप अपने एंड से यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो। आप जिसको ये URL दोगे सिर्फ और सिर्फ वही इसे एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, आप अपना ये URL जिस लोगों को दोगे वही सिर्फ इसे एक्सेस कर पाएगा। ये नहीं कि ये वाला URL जो है छोटा सा, उसने इस तरीके से एक्सेस करना चाहा तो इस तरीके से एक्सेस वो नहीं कर पाएगा, अगर ये पब्लिक नहीं है तो, प्राइवेट है तो। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे हो ऑब्वियसली। तो कुछ इस तरीके से हमारा होता है गेट वाला काम। एंड यहाँ पे हमने देख लिया कि कीज़ वगैरह यहाँ पे कैसे पास कर सकते हैं। सिमिलरली अगर फोल्डर में आप जाना चाहो कि फोल्डर के अंदर हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो लाइक हमने बकेट के अंदर यहाँ पे आप देखो कि एक यहाँ पे इमेजेस नाम का फोल्डर है हमारा, इमेजेस के अंदर अल्फ़ा नाम का फोल्डर है हमारा, अल्फ़ा के अंदर हमारा ये वाला इमेज है। तो यहाँ पे की आपका क्या हो गया? की आपका हो गया /images/alpha/this। ठीक है, ये आपका की हो गया। देखो यहाँ पे आपको की मिल भी रहा है, यहाँ से आके आप की कॉपी कर सकते हो, देन यहाँ पे आके आप इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, एंड CLS node S3 कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ से आप इसे कॉपी करो एंड यहाँ पे आके आप पेस्ट करो, तो आप देखो आप इसे एक्सेस कर पा रहे हो ऑब्वियसली। तो ये होता है हमारा कुछ प्री साइंड URL का कॉन्सेप्ट। आप इससे प्राइवेट बकेट को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे हमने किया क्या? बेसिकली हमने देखा कि पब्लिक बकेट, प्राइवेट बकेट जो हमारा था उसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया कि हम इस ओपन वाले बटन पे क्लिक कर रहे थे तो हम एक्सेस कर पा रहे थे। एंड यहाँ पे हमने URL को भी ध्यान से ऑब्जर्व किया कि पब्लिक URL एंड प्राइवेट URL में, पब्लिक URL प्राइवेट URL तो बेसिकली नहीं बोलना चाहिए, नॉर्मल वाले URL में एंड ये जो प्री साइंड URL है हमारा जिससे हम लोग प्राइवेट बकेट को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसमें बस इतना सा अंतर है कि यहाँ पे इसने कुछ सिग्नेचर एंड टोकन ऐड कर रखा है। दैट मीन्स किसी ना किसी यूज़र जो कि हमारा S3 का क्लाइंट है उसके बिहाफ पे ये कॉल कर रहा है। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए एंड हमने एक S3 क्लाइंट बना लिया। ठीक है, एंड हमने भी सेम उसी तरीके से S3 क्लाइंट के बिहाफ पे हमने कॉल करना स्टार्ट कर दिया। एंड कमांड में क्या दिया? गेट ऑब्जेक्ट कमांड। इसी तरह से हम पुट ऑब्जेक्ट कमांड दे सकते हैं अपलोड करने के लिए। एंड अपलोड करने के लिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नीड पड़ेगी प्री साइंड URL की, अदरवाइज आप कैसे समझेगा कि आप किस बेसिस पे अपलोड करना चाहते हो? ऐसे तो कोई भी आके अपलोड करके चला जाएगा ना, समझ पा रहे हो? अगर आपको अपलोड करना है दैट मीन्स आपको प्री साइंड URL की नीड पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज एक और तरीका है कि आप डायरेक्ट S3 client.send का यूज़ करके आप बैकएंड में आप डायरेक्ट बॉडी सेंड कर दो। बैकएंड में आप पहले डेटा सेंड करो बॉडी से, उसको हम लोग देखते हैं, अभी तुरंत देखेंगे प्रॉपर, उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे हम लोगों ने गेट वाला किया वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बेसिकली समझ में आ गया कि हम S3 क्लाइंट, जो भी हमारा क्लाइंट होगा, एक S3 का हमारा जो भी हम लोग IAM यूज़र बनाएंगे या रूट यूज़र या जिसको भी हम लोग एक्सेस देंगे, उस क्लाइंट के बिहाफ पे हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक कमांड बनाना पड़ेगा और उस क्लाइंट के बिहाफ पे हम लोग उस कमांड को कॉल करके एक प्री साइंड URL बनाएंगे एंड उस प्री साइंड URL से हम लोग प्राइवेट बकेट को भी बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और बस ये इतना सा कोड है, इतना सा। ठीक है, 27 लाइन का, 30 लाइन का, जो भी आप कहना चाहो। तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, आप लोग इसको समझने की कोशिश करो कि हमने किया क्या क्या। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा, तो आप एक बार इसको समझो, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब वो वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं, पुट साइंड URL वाला। ठीक है, साइंड URL फॉर पुट ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप यहाँ पे एक और पैरामीटर दे सकते हो यहाँ पे, लाइक अगर आपको एक्सपायरी डेट बताना है कि कब एक्सपायर हो रहा है, समथिंग लाइक दिस, तो एक्सपायर्स इन आप इस तरीके से दे सकते हो। एंड यहाँ पे आप
कितना मिनट या कितना सेकेंड में, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि मिनट में या सेकेंड में आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, या चलो देख लेते हैं। लाइक अगर हम 20 देते हैं यहाँ पे, तो मे बी ये सेकेंड होता है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। नोड S3, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आके करते हैं पेस्ट एंड इंटर। तो अभी तो ये चल रहा है, तो देखते हैं क्या ये 20 सेकेंड में एक्सपायर होता है। रिलोड 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 एंड रिलोड। अभी तक नहीं हुआ क्या 20 सेकेंड? 20 दिया है ना हमने, एक्सपायर्स इन 20। हाँ, एक्सपायर हो गया, तो एक्चुअली सेकंड में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है आपका कि रिक्वेस्ट हैज़ एक्सपायर्ड एंड यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो 20 सेकंड में यहाँ पे आप बेसिकली सेकंड में दे सकते हो, सेकंड्स में 20 सेकंड 30 सेकंड जो भी आप देना चाहो, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे से हम लोग एक्सपायर्स हटा देते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में हम अभी तो एक्सपायर नहीं चाहिए हमें। अभी बेसिकली हम लोग तो चेक ही कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा पुट के बारे में भी समझ लेते हैं कि हम लोग बेसिकली इस पर कोड के थ्रू अपलोड कैसे करेंगे एंड क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए अपलोड करते वक्त। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट तो चलो ठीक है, बहुत इजी था। अगर प्राइवेट बकेट होगा तो प्री साइंड यूआरएल हम लोग बना लेंगे, एंड प्री साइंड यूआरएल में कुछ टोकन सिग्नेचर किसी यूज़र के बिहाफ पे, जो कि S3 क्लाइंट होगा हमारा, उसके बेसिस पे हम लोग प्री साइंड यूआरएल बना के अपना एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट बकेट से। बट व्हाट अबाउट अगर मैं बात करूं कि अपलोड करना है, तो अपलोड कैसे करेंगे? क्या वो भी किसी के बिहाफ पे करेंगे, या डायरेक्ट हम लोग बैकएंड में ले लेंगे पूरा का पूरा फाइल एंड फाइल डायरेक्ट सेंड कर देंगे S3 में, ठीक है। हालांकि सिग्नेचर क्रेडेंशियल्स वगैरह तो लगेंगे, बट क्या डायरेक्ट सेंड करेंगे या वहाँ पे भी प्री साइंड यूआरएल की नीड पड़ेगी, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट भी तो सेंड कर सकते हैं ना। यहाँ पे जैसे की था, यहाँ पे हम पुट ऑब्जेक्ट कमांड बनाएंगे एंड कॉमा देके यहाँ बॉडी में सेंड कर देंगे, बॉडी डायरेक्टली, कुछ इस तरीके से। अगर पुट ऑब्जेक्ट कमांड हम लोग बनाते हैं तो क्या ऐसा हम लोग करेंगे या फिर कुछ अलग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? तो उसको पहले समझने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा नहीं तो। ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, एंड IAM रोल अभी हटा दो, कोई नीड नहीं है। ये भी हटा दो एंड पॉलिसी जनरेटर ये भी हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड थोड़ा सा ऐसे साइड आते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप समझ लो कि ये जो है हमारा क्लाइंट है, ठीक है। अभी वो S3 वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ। क्लाइंट बेसिकली क्लाइंट सर्वर फ्रंट एंड बैक एंड, कुछ उस तरीके का, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट एंड है, ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्लाइंट कह रहे हैं, फ्रंट एंड है। और यहाँ पे एक हमारा क्या है, बैक एंड है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंड हो गया एंड ये हमारा बैक एंड हो गया, ये हमारा है बैक एंड। अब एक तो काम हम ये कर सकते हैं कि फ्रंट एंड से हम लोग कोई भी फाइल ले एंड फाइल को बैक एंड में हम लोग मल्टर का यूज़ करके बैक एंड में सेव कर ले, ठीक है, पूरा का पूरा फाइल। बट वो तो ऑब्वियसली एक बहुत ही गंदा अप्रोच है कि बैक एंड में हम लोग सारा का सारा चीज़ भेज रहे हैं, तो बैक एंड में हमारा बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, ठीक है। बैकएंड में हम लोग फाइल्स वगैरह ही रख रहे हैं। अगर 2-2 GB का फाइल्स है एंड हर यूज़र मान लो अगर KB MB में ही भी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा आपके बैकएंड में, ठीक है। अगर बैकएंड में आप स्टोर करा रहे हो तो इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा कुछ यूज़ करते हैं यहाँ पे एज अ डेटाबेस, जो कि आपने देखा कि हम लोग MongoDB यूज़ करते हैं। तो MongoDB तो चलो ठीक है, हम लोग टेक्स्ट वगैरह स्टोर कर लेते हैं। इसका स्टोरेज साइज बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 500 MB आपको एज अ फ्री टियर यहाँ पे मिल रहा होता है आपको। तो 500 MB में बहुत ज़्यादा क्या ही स्टोर करोगे, ठीक है। चलो आप बढ़ा भी लेते हो, पे भी कर देते हो इसमें, तो भी आप अगर फाइल्स वगैरह स्टोर कर रहे हो इसमें, इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह अगर स्टोर कर रहे हो 2-2 GB के, 3-3 GB की, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चलो एक और तरीका है हमारे पास, हम S3 ले लेते हैं एंड फ्रंट एंड से हम लोग फाइल बैकएंड में सेंड कर देंगे एंड बैकएंड को बोलेंगे कि तुम यहाँ पे बैकएंड में सेव कराने के बजाय तुम ये फाइल S3 में सेव करा दो एंड उसका बस URL रख लो अपने पास। ऐसा भी कर सकते हैं कि S3 में सेव करा दो एंड अपने पास URL रख लो, बट फिर भी लोड तो बैकएंड पे अभी भी पड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 2 GB का डेटा अगर हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं बैकएंड में, तो 2 GB का डेटा बैकएंड में जाने में टाइम लगेगा, फिर बैकएंड यहाँ पे अपलोड करने में टाइम लगेगा। सबसे पहले तो बैकएंड में जाने में ही टाइम लगेगा एंड बैकएंड को तब तक लोड बियर करना पड़ेगा, उसको लोड उतना झेलना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बैकएंड इतना ज़्यादा अगर आप लोड दोगे, एंड एक यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ, हर यूज़र अगर इतना लोड देगा, 2-2 GB यहाँ पे सेंड कर रहा होगा एंड बैकएंड से कनेक्टिविटी बना के रख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो रिस्पॉन्स टाइम हमें, रिक्वेस्ट टाइम, रिस्पॉन्स टाइम हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ जाएगा एंड उसके बाद भी हम यहाँ पे सबसे पहले S3 में सेव कराएंगे एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आपका सारा काम होगा, फिर फीडबैक देंगे हम। तो पहले फ्रंट एंड से बैकएंड में भेजने में डेटा, फिर उसके बाद बैकएंड से हम S3 में सेव करा रहे हैं, वहाँ पे कुछ टाइम लगेगा।
तो बहुत ज़्यादा आपका दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो बहुत ही गंदा अप्रोच हो गया हमारा। पहले वाला जो अप्रोच था वो तो और भी गंदा था, एंड अभी जो अप्रोच हम लोग देख रहे हैं ये भी गंदा ही है एक्चुअली। तो ऐसा भी हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत जो अच्छा एक सुझाव हमें मिलता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि S3 को हम इस तरीके से बीच में ले आए, एंड बीच में ले आने मतलब ऐसा नहीं उठा के बीच में ले आए, ठीक है। S3 को हम लोग एज अ बीच का सर्विस क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हम लोग डायरेक्ट या फ्रंट एंड से ऐसा कभी तो कर सकते हैं कि डायरेक्ट S3 में हम लोग फाइल्स को डाल दें। डायरेक्ट S3 में जो भी 2 GB का डेटा है, 4 GB का, 5 GB का, डायरेक्ट S3 में सेव करा लें, ठीक है। तो S3 में हमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगा भी नहीं ऑब्वियसली। अपलोड क्या तो एटलीस्ट ये कॉस्ट नहीं लेता है जहाँ तक मुझे लगता है, या मुझे याद है। अभी अगर कुछ चेंजेस हैं तो आप देख लेना फ्री टेयर में कि क्या ये अपलोड का भी, रिट्रीव का तो लेता है डेफिनेटली, रिट्रीव का तो कॉस्ट लगता है आपको, एंड उसका भी एक फ्री टेयर लिमिट है, उसमें भी आपको कॉस्ट नहीं लगता है फ्री टेयर तक। लेकिन अपलोड का तो जहाँ तक मुझे पता है नहीं लेता है, ठीक है। तो S3 में मैं 2 GB डेटा, 5 GB डेटा यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लोड कम हो गया हमारा बैकएंड का, बैकएंड से तो अभी कोई लेना देना ही नहीं है, हमने डायरेक्ट S3 पे अपलोड कर दिया। बट अब आप बोलोगे कि चलो S3 पे अपलोड कर दिया, एंड S3 का चलो URL हम लोग यहाँ बैकएंड में भेज देंगे। बट यहाँ पे भी एक थोड़ा सा इशू है कि अगर बैकएंड के साथ हमें कनेक्टिविटी बनाए रखनी है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन सब तो हमारा बैकएंड से ही हो रखा है। यूज़र जो भी है और उसका प्रोफाइल जो भी है, सारा चीज़ तो हमारा बैकएंड में ही है। तो अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम चाहते हैं कि S3 में वो सेंड ना हो, ऐसा कुछ भी मतलब है। अगर बैकएंड से हमें कनेक्ट रखना है तो बेसिकली कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमने S3 में भेज दिया और URL बैकएंड में भेज रहे हैं, ठीक है। बट S3 में भेजेंगे भी कैसे, और URL कुछ तो कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा हमें, कुछ तो वैसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपका आता है प्री साइंड URL का कॉन्सेप्ट। क्या आता है? प्री साइंड URL का कॉन्सेप्ट। अब प्री साइंड URL में आपने देखा कि कैसे बना सकते हैं प्री साइंड URL। कुछ ना कुछ यहाँ पे टोकन देंगे हम लोग, एंड कुछ ना कुछ सिग्नेचर के बेसिस पे, जो कि आपका S3 का क्लाइंट होगा। S3 क्लाइंट के टोकन, सिग्नेचर, क्रीडेंशियल्स के बेसिस पे हम एक प्री साइंड URL बनाएंगे, ठीक है। और वो सारा काम हम लोग बैकएंड से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हमारा बैकएंड में ही होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहला काम तो हमारा बैकएंड में ही होगा। जो भी हमें ऑथेंटिकेशन वगैरह कराना है, जो भी यूज़र का मान लो प्रोफाइल है, प्रोफाइल चेक करना है, चलो प्रोफाइल चेक कर लो। ऑथेंटिकेशन कराना है, ऑथेंटिकेशन करा लो। चेक करना है कि ऑथराइज रोल आपका एडमिन है भी नहीं, वो भी चेक कर लो। एंड चेक करने के बाद आप प्री साइंड URL बनाओ। ध्यान से समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि चलो फ्रंट एंड से हमें डायरेक्ट किस पे अपलोड करना है, S3 में, बट हमें प्रोफाइल वगैरह वैलिडेट भी तो करना है, ऑथेंटिकेशन भी तो परफॉर्म कराना है, वैलिडेशन भी तो परफॉर्म कराना है, और क्या बोल रहा हूँ मैं, वैलिडेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन भी तो परफॉर्म कराना है। रोल एडमिन है नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग फ्रंट एंड से चेक करेंगे क्या? नहीं, ठीक है। वो सारा काम तो हमारा सारा प्रोफाइल वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें बैकएंड में पड़ी रखी है। तो क्या हम बैकएंड से फ्रंट एंड में मंगाएंगे फिर वो सारी चीज़ें करेंगे? नहीं, बैकएंड में ही करेंगे। कैसे करेंगे? तो बैकएंड में हम प्रोफाइल वगैरह वैलिडेट कर लेंगे, ऑथेंटिकेट कर लेंगे, ऑथराइज कर लेंगे, एडमिन है, सुपर एडमिन है, जो भी आप चाहो ऑथेंटिकेट वगैरह कर लेंगे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ कुछ की वगैरह, कॉन्टेंट टाइप वगैरह दे के, एंड जो भी हमारा S3 का क्लाइंट होगा उसके बिहाफ पे हम एक प्री साइंड URL बना देंगे। ऑलराइट, अब ये प्री साइंड URL बन गया, तो ये प्री साइंड URL हम भेज देंगे फ्रंट एंड को। ये भी बहुत बढ़िया। अब इस प्री साइंड URL पे फ्रंट एंड से हम लोग अपलोड करा देंगे S3 पे, एंड S3 पे अपलोड होने के बाद जो हमारा URL आएगा वो हम लोग बैकएंड में सेव करा देंगे। तो ये एक गुड अप्रोच है, ठीक है। इससे देखो बैकएंड में लोड तो घट ही गया, घट क्या गया, एकदम ना के बराबर हो गया। बैकएंड में हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस एक यहाँ पे प्री साइंड URL बना रहे हैं, फ्रंट एंड में भेज रहे हैं, एंड फ्रंट एंड से हम सारा का सारा लोड वगैरह जो भी है, डाउनलोड वगैरह, एंड वहीं पे हम लोग लोडिंग भी दिखा देंगे कि कितना आपका ये बेसिकली अपलोड हुआ है। 10%, 20%, 30%। आपने देखा होगा ना, जब भी आप अपलोड करते हो तो वहाँ पे आपको दिख रहा होता है कि अरे इतना 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 अपलोड हो रहा है। तो बैकएंड से हमें कनेक्शन बनाए भी नहीं रखना पड़ा। ऐसा भी नहीं कि हम वेब सॉकेट का यूज़ कर रहे हैं कनेक्शन बनाए रखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा लोड कम हो गया आपके बैकएंड का। बैकएंड से हमने प्री साइंड URL बनाया ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन करने के बाद, एंड वो प्री साइंड URL हमने फ्रंट एंड को भेज दिया, एंड फ्रंट एंड से हमने S3 पे अपलोड करा दिया, और फिर फ्रंट एंड से हमने अपलोड होने के बाद जो हमें की मिला, URL मिला, वो हमने बैकएंड में सेव करा दिया। तो इतना सा कुछ कुल मिला के हमारा कॉन्सेप्ट, एंड कोड तो काफ़ी सिंपल है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि आने वाले हम लोग प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बस आप लोग ध्यान में रखना। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं अब, एंड यहाँ पे आके VS कोड में बना लेते हैं वापस से। गेट ऑब्जेक्ट साइंड URL तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक यहाँ पे सिमिलर तरीके से या एक काम करते हैं ना, कॉपी ही कर लेते हैं क्यों यहाँ पे, और ये क्या हो गया, 1 मिनट रिलोड करने दो मुझे, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इससे यहाँ पे से इस तरीके से कॉपी कर लेते हैं गेट ऑब्जेक्ट साइंड URL, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, गेट पुट ऑब्जेक्ट साइंड URL हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गेट ऑब्जेक्ट कमांड देंगे? नहीं, पुट ऑब्जेक्ट कमांड देंगे।
तो ये बेसिकली नहीं आ रहा है सजेशन, तो कोई बात नहीं, यहाँ से पुट ऑब्जेक्ट कमांड, ठीक है। और ये पुट ऑब्जेक्ट कमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, पुट ऑब्जेक्ट कमांड। तो किसी के बिहाफ पे कॉल कर रहा होता है, तो कौन है हमारा क्लाइंट, S3 है क्लाइंट, S3 के बिहाफ पे कॉल करेगा और क्या करना है, पुट करना है। तो ये पुट ऑब्जेक्ट कमांड जो हमने बनाया, ये कमांड हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। और की, और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे डायरेक्ट भी बॉडी पास कर सकते हो, बट क्या ये हमें करना है, नहीं, हम तो प्री साइंड URL का यूज़ करके करेंगे। अगर डायरेक्ट बॉडी पास करते तो आपको साइंड URL की नीड भी नहीं थी। अब साइंड URL नहीं बनाते, आप डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी में पास कर देते। पहले बैकएंड में लेते हैं, बैकएंड से बॉडी में पास करके यहाँ पे सिंपली S3 client डॉट सेंड करके आप यहाँ पे कमांड पास कर देते, ठीक है, कुछ उस तरीके से। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो बॉडी नहीं सेंड करना है, हम यहाँ पे तो प्री साइंड URL बनाएंगे। एक्सपायर्स वगैरह भी यहाँ पे हटा दो, इसमें तो हमें एक्सपायर्स की नीड ही नहीं है। कितना टाइम लगेगा हमें क्या पता, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है। और एक बात है कि ये जो वाला जो आपका URL है, एक अपलोड के बाद ये URL आपका ख़त्म हो जाएगा, URL काम नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छी सी चीज़ है कि एक बार इसमें हमने अपलोड कर लिया, फिर उसके बाद हम लोग सेम URL पे वापस से अपलोड नहीं कर सकते, हमें दोबारा URL क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक URL आपने बना दिया, आप किसी के हाथ वो URL लग गया तो अपलोड किए जा रहा है, तो आपका बेसिकली यहाँ पे रिप्लेस होता जाता है। मैंने आपको दिखाया था करके पिछले वीडियो में कि आप अगर सेम की पे बार बार फाइल भेज रहे हो तो नए फाइल से वो रिप्लेस हो जाता है, जब तक कि आपने वर्जनिंग ऑन नहीं कर रखी हो, ठीक है। एक बार बता देता हूँ मैं आपको, बट उससे पहले आप ये देख लो, गेट साइंड URL। तो हम यहाँ पे URL लेंगे, पुट ऑब्जेक्ट कमांड बकेट, एंड की हमारे यहाँ पे आएगा। की के साथ साथ कंटेंट टाइप भी बताना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अब हम पोस्ट कर रहे हैं, कंटेंट टाइप। और ये कंटेंट टाइप यहाँ पे हम लोग दे देंगे कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप ये कैपिटल में, ध्यान से देखना सारी चीज़ें कैपिटल, और ये जो हम लोग की यहाँ पे ले रहे हैं पैरामीटर ये स्मॉल है यहाँ पे कंटेंट टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप भी देना होता है, तो ये भी याद रखना है। तो क्या करेंगे, पुट ऑब्जेक्ट कमांड, एंड यहाँ पे भी URL ही मिल रहा है हमें, तो बेसिकली इसी के अंदर इस तरीके से कॉन्स्ट पुट URL नाम दे देते हैं इसका, अवेट, एंड यहाँ पे हमें देना है की, और यहाँ पे बेसिकली कंटेंट टाइप देना है। तो कंटेंट टाइप images/JPEG होता है या image/PNG होता है, image/PNG होता है आई थिंक। देख लेते हैं कंटेंट टाइप क्या किस तरीके से देते हैं गूगल करके, एंड CLG करेंगे पुट URL। तो अभी तो गेट वाला काम नहीं है हमें, तो ये गेट वाला कमेंट कर दे, क्या गेट वाला कमेंट कर देते हैं, गेट वाले का काम नहीं है। तो पुट ऑब्जेक्ट साइंड URL, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत दे दिया, पुट ऑब्जेक्ट साइंड URL यहाँ पे देना था। एंड यहाँ पे क्या की देना है, तो की आप लोग डिसाइड कर लो कि क्या देना है। एंड यहाँ पे अब ऑब्वियसली वो की दोगे जिस की से वहाँ पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट नहीं बन रखा हो S3 में। तो यहाँ पे मान लो मैं एक न्यू की देता हूँ, ठीक है, न्यू की, कुछ भी नाम बेसिकली आपको देना है, न्यू नेम, कुछ न्यू नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इस की पे बेसिकली हमारा फाइल अपलोड होगा, ठीक है। एंड कैसे होगा वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो image/PNG इमेज अपलोड करने वाले हैं, तो चला के देखें क्या काम करेगा हमारा। सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं, इमेज का फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट JPEG PNG, इमेज फॉर्मेट टाइप image/PNG, कुछ इस तरीके का होता है क्या, PNG इमेज यूजलेस होता तो आई थिंक यही है, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। Give me all other types like image/PNG, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा। एंड फॉर्मेट पता नहीं क्यों शो नहीं कर रहा है ये, image/APNG, image/AVIF, image/GIF, देखो इस तरीके से हम लोगों को देना होता है, मीम टाइप इसे बोलते हैं बेसिकली। तो ये आपको देना होता है, image/PNG हमारा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे image/PNG, बढ़िया। तो क्या PNG अपलोड करेंगे, तो हमारे पास क्या है अभी फ़िलहाल के लिए, देख लेते हैं बेसिकली, एक मिनट, यहाँ पे आते हैं, डाउनलोड में कोई इमेज वगैरह पड़ा हुआ है क्या। बेसिकली एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इमेज कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। मेरा लैपटॉप है नहीं, अदरवाइज़ मेरे पास इमेज यहाँ पे कुछ रहता, तो कोई भी एक इमेज ले लेते हैं यहाँ पर से, कुछ भी एक, ये वाला इमेज या ये वाला इमेज, फ़िलहाल के लिए एक डाउनलोड कर लेते हैं इमेज, सेव एज़। तो JPEG फॉर्मेट में यहाँ पे इमेज डाउनलोड हो रहा है, तो IMG एक और कर लेते हैं, ये वाला भी, ठीक है, सेव इमेजेस अल्फ़ा, कुछ भी नाम दे देते हैं, दोनों JPEG फॉर्मेट में ही है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, PNG नहीं JPEG कर देते हैं, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे आते हैं CLS
node s3 और देखते हैं क्या ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो URL तो बन गया एंड URL में इस बार ध्यान से देखो तो ID हमारा पुट ऑब्जेक्ट है। ID क्या है हमारा पुट ऑब्जेक्ट, बाकी सब तो ठीक है, कुछ यहाँ पे एल्गोरिदम क्रीडेंशियल्स वगैरह हमारा लग रखा है, लेकिन ID हमारा पुट ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब आप लोग सोचोगे पोस्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट होना चाहिए कायदे से, क्योंकि अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे पुट ही होता है। आप दूसरी बार अगर यहाँ पे कुछ अपलोड करोगे तो पुराने वाले से रिप्लेस हो जाता है, अपडेट हो जाता है, तो दैट्स वाइज हम पुट ही बोलते हैं। तो अपलोड के लिए या फिर अपडेट के लिए दोनों के लिए सेम यूज़ करते हैं, तो पुट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। तो पोस्टमैन हमारे पास है क्या, हमारे पास क्या, हमारा खुद का खरीदा हुआ थोड़ी है, तो यहाँ गूगल पे ही मिलेगा पोस्टमैन एंड यहाँ पे साइन इन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें साइन इन वगैरह करना पड़ता है, तो दूसरा अकाउंट ही था यहाँ पे, तो उसमें मैंने यहाँ पे कर लिया है। एंड यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने डाला ये हमारा जो URL यहाँ पे हमें मिला था, ठीक है, ये पुट ऑब्जेक्ट वाला URL, तो उसको मैंने यहाँ पे जैसे ही डाला, आप देखो यहाँ पे कुछ यहाँ पे परम्स आ गए कि XAMG एल्गोरिदम क्रीडेंशियल्स वगैरह जो भी मैंने आपको बोला था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। एंड गेट नहीं, आपको करना है पुट, ठीक है, पुट करना है। और साथ ही साथ आपको बॉडी में यहाँ पे बाइनरी में आ जाना एंड यहाँ से आप एक फ़ाइल सेलेक्ट करोगे बेसिकली। तो फाइल लाइक ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये कुछ डाउनलोड्स में आते हैं, अभी हमने इमेज डाउनलोड किया था, तो ये इसको ओपन करते हैं। तो ये इमेज पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है, ठीक है, ये इमेज नहीं ले रहा है, तो ये भी एक इशू है, ये भी मुझे कुछ टाइम से मिल रहा है इसमें। तो बेसिकली मुझे लगता है अभी यहाँ पे पोस्टमैन लोकल डाउनलोड करना पड़ेगा शायद। पोस्टमैन है क्या, पोस्टमैन डेस्कटॉप डाउनलोड किया हुआ? पोस्टमैन एजेंट है, पोस्टमैन डेस्कटॉप नहीं है डाउनलोड। ये भी इतना MB का है 150 हो जाएगा कि नहीं होगा? 922 पे रुका है अपलोड करेंगे तो चला जाएगा। 100 अरे 100 MB बचा है। तो यहाँ पे देखो इसमें आपका इमेज सेलेक्ट हो गया है, ये वाला मैंने पोस्टमैन डेस्कटॉप डाउनलोड किया है। तो पोस्टमैन डेस्कटॉप में ये प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली वेब में ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ, नेट भी अपना पूरा ख़त्म होने वाला है 2 मोबाइल का, तो इसके बाद बन भी नहीं पाएगा वीडियो। यहाँ पे मैं करता हूँ सेंड। तो जैसे ही मैंने सेंड किया, ठीक है, तो पुराने वाली URL में हमारा कुछ एरर आ गया, मैंने URL यहाँ पे चेंज किया। ये हमारा पुराना URL था, ये मैंने अभी यहाँ पे अभी नया URL बनाया, ठीक है। सेम उसी तरीके से आपको बस रन करना है, यहाँ पे नया URL आपका क्रिएट हो जाएगा, पुट URL। एंड यहाँ पे वही पुट आपको रिक्वेस्ट रखना है। एंड उसके बाद मैंने सेम इमेज डाला एंड अब वापस यहाँ पे आके देखते हैं एंड रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका बन गया है न्यू नेम नाम का, ठीक है। यही की हमने दिया था न्यू नेम, तो उस की से आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है। एंड इसको कि हम लोग देखते हैं कि क्या ये हमारा सही में आया है। एंड ये ऑब्वियसली हमारा पब्लिक बकेट है, अभी हमने पब्लिक कर दिया था इसे। तो यहाँ पे ये हमारा इमेज ओपन हो रहा है। सेम इसी तरीके से आपको कुछ और नाम देना है, न्यू नेम टू कोई और की देना है। एंड यहाँ पे एक बार और मैं आपको करके दिखा देता हूँ, लाइक किस तरीके से नोड S3 सर्विस एंड यहाँ पे आपका URL बना, ठीक है। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेट पूरा ही ख़त्म हो गया है एंड 40-50 MB है, तो कब पता नहीं ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे वापस से ये URL चेंज करते हैं, ठीक है। एंड ये पुट रिक्वेस्ट एंड इमेज में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो कोई और इमेज डाल देते हैं। ये वाला डाला था, अब ये वाला इमेज डाल के मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने किया सेंड एंड यहाँ पे आपका देखो 200 ओके, दैट मीन्स यहाँ पे आपका दोबारा से अपलोड हो गया। इसको रिलोड करेंगे यहाँ पे एंड माई फर्स्ट बकेट में आएंगे। माई फर्स्ट बकेट के अंदर यहाँ पे देखो न्यू नेम 2 जो कि आपने की दे रखा था, तो उस की के नाम से यहाँ पे आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। इमेज भी एक बार चेक कर लेते हैं, शायद नेट ख़त्म हो गया पूरा। अब ये नहीं खुलने वाला है, नहीं खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे इसे कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट एंड कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो सेम तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो डिलीट के लिए एंड फिर उसके बाद लिस्ट ऑल बकेट के लिए। यहाँ पे आपका कमांड मिलता है एक डिलीट बकेट कमांड, तो बकेट भी डिलीट कर सकते हो, बट डिलीट ऑब्जेक्ट कमांड भी आपको मिलता है, डिलीट ऑब्जेक्ट कमांड। एंड फिर लिस्ट ऑल बकेट्स, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट ऑब्जेक्ट्स कमांड कुछ इस तरीके से। तो आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्ट लिस्ट कर सकते हो यहाँ से, डिलीट ऑब्जेक्ट कमांड का यूज़ करके डिलीट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ये अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इसका डिलीट में, तो बेसिकली आप क्या ही साइंड URL बनाओगे, उसके लिए आपको साइंड URL की नीड नहीं है, उसमें आपको की देना है बेसिकली एंड आपका प्रॉपर्ली काम करेगा। एंड क्लाइंट तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा, किस क्लाइंट के बेसिस पे, किस क्लाइंट के बिहाफ पे आप डिलीट करना चाहते हो, क्या उसे एक्सेस भी है डिलीट करने का या फिर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। तो अभी हमने किया क्या, बेसिकली हमने प्री साइंड URL बनाया जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या होता है। तो इस प्री साइंड URL के हेल्प से अभी मैंने पोस्टमैन में आपको अपलोड करके दिखाया है
सेम तरीके से आप फ्रंट एंड में अपलोड कर सकते हो, जो कि हम प्रोजेक्ट आने वाला है उसमें डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरीके से फ्रंट एंड में इस प्री साइंड यूआरएल का यूज़ करके डेटा अपलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिलीट वगैरह भी उसमें देखेंगे ही प्रोजेक्ट में, तो आपको वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे नेट है ही नहीं, पूरा आप खत्म हो चुका है। ठीक है, 2 मोबाइल मैंने लिया, दोनों का ही नेट खा गया ये। ठीक है, पूरा AWS हमारा, तो अब कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैंने सारी चीज़ें आपके लिए डिस्कस कर दी। तो मैंने सोचा था कि एक डिलीट ऑब्जेक्ट कमांड एंड फिर लिस्ट ऑफ ऑल बकेट्स कमांड, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, बट अगेन ठीक है, ये हम लोग प्रोजेक्ट में देख लेंगे। सिमिलर ही है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा भी गूगल करोगे ना, तो जैसे हमने ये एक फंक्शन बनाया गेट पुट ऑब्जेक्ट साइंड यूआरएल का, तो साइंड यूआरएल का तो अब लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे आप बेसिकली एक डिलीट ऑब्जेक्ट कमांड बनाओगे, वहाँ पे आप बकेट दोगे, की दोगे कि कौन सा की डिलीट करना है, एंड यहाँ पे क्लाइंट डॉट सेंड का यूज़ करके आप यहाँ पे कमांड सेंड कर दोगे, तो आपका हो जाएगा वो डिलीट। तो कुछ इस तरीके से आपको काम करना है। तो ये वाला भी आप चेक कर लेना एक बार। बाकी मुझे नहीं लगता है कुछ छूटा है। अब आप पोस्ट कर सकते हो ये पब्लिक बकेट में भी, प्राइवेट बकेट में भी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लाइंट बना लिया है। ठीक है, अब क्लाइंट बना लिया है तो डिपेंड करता है क्लाइंट के पास एक्सेस है कि नहीं। अगर क्लाइंट के पास एक्सेस है तो वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, उसमें वो अपलोड कर सकता है बहुत ही आसानी से। मेन फंडा ये है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, मेन ये है, ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों ने यहाँ पे बैकएंड में जो भी हम लोग वैलिडेट वगैरह करना है, अभी तो हमने वैलिडेट वगैरह नहीं किया, बट जब भी इनकेस हमें करना पड़ेगा, जो कि प्रोजेक्ट्स वगैरह में हम लोग देखेंगे, वैलिडेट करने के बाद हम लोग प्री साइंड यूआरएल बनाएंगे एंड वो यूआरएल हम लोग फ्रंट एंड में भेजेंगे। अभी उस यूआरएल का यूज़ हमने पोस्टमैन में कर लिया एंड अपलोड कर दिया, सेम यूआरएल का यूज़ हम लोग फ्रंट एंड में करेंगे एंड वहाँ से अपलोड करेंगे। चाहे वीडियो अपलोड करना हो या जो भी अपलोड करना हो, कंटेंट टाइप आपको ध्यान में रखना है, या कौन सा कंटेंट टाइप आप अपलोड करना चाहते हो। मुझे JPG करना था तो मैंने JPG करके आपको दिखा दिया। ठीक है, एंड इस सेम की पे अगर आप दूसरा इमेज अपलोड करोगे, दूसरा इमेज डालोगे, तो वो रिप्लेस हो जाएगा पुराना वाला। ठीक है, करके दिखाऊं क्या आपको? तो अगर मैं नोड S3 वापस से मैं यहाँ पे प्री साइंड यूआरएल बनाता हूँ, कुछ गलत लिख दिया मैंने, नोड S3 कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा वापस से बना है किसके लिए जल्दी से बताओ। ये न्यू नेम हमारा जो है, न्यू नेम 2 ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से आते हैं पोस्टमैन में, बेसिकली हाँ पोस्टमैन भी कट कर दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं ओपन करके, ओपन होता है क्या। हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे प्रोजेक्ट में। तो ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक अब ये पूरा ही चला गया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में ही देखेंगे। हालांकि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, करके भी दिखा दिया था कि हाँ ऐसा होता है, ये रिप्लेस वगैरह हो जाता है। तो ओपन तो हो गया हालांकि। तो यहाँ पे ये डालेंगे एंड यहाँ पे पुट ऑब्जेक्ट बॉडी में बाइनरी, एंड आप यहाँ पे चेक कर लो कि ये हमारा जो न्यू ऑब्जेक्ट था, इसमें न्यू नेम 2 वाला जो ऑब्जेक्ट था, इसमें कौन सा इमेज है। तो इसमें अभी फ़िलहाल ये वाला इमेज है। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ इमेज। तो यहाँ पे दूसरा इमेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला इमेज था, ये वाला इमेज अब डालते हैं। तो ये वाला इमेज मैंने सेलेक्ट किया एंड किया क्या इसने बोला, कुड नॉट फेच मेटा डेटा, वाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओपन किया हमने, तो मे बी नेट का इशू की वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो 200 ओके, तो ये तो आ गया। यहाँ पे एक बार आके चेक भी कर लेते हैं क्या यहाँ पे ये हो गया है क्या। यहाँ पे रिलोड करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ देखो इमेज चेंज हो गया। तो बेसिकली पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है। अगर आपने वर्जनिंग ऑन कर रखा है तो रिप्लेस नहीं करेगा, नया क्रिएट कर देगा, पुराना वर्जन भी रखेगा जैसे गिटहब में रखता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देख ली थी। तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा उसमें आपका प्रॉपर क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है,